हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो हमारा विजयनगर एम्पायर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था संगम डायनेस्टी के बारे में, जिन्हें फाउंडर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर कहा जा रहा था। तो अभी फाउंडेशन तो पड़ चुकी थी विजयनगर एम्पायर की, लेकिन अब उसके बाद एक ऐसा राजवंश आता है जिसे सलुआ डायनेस्टी कहते हैं। तो इन्हें सेवियर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर कहा जाता है। अब देखिए, फाउंडेशन तो पड़ चुकी थी, लेकिन फाउंडेशन पड़ने के बाद जब एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर खड़ा हो चुका था तो कई आसपास के एम्पायर्स की नज़र उस पर पड़ती है। तो अब हमें एक ऐसी डायनेस्टी चाहिए थी जो कि इस एम्पायर को बचा करके रख पाए। तो वहीं पर आती है सलुआ डायनेस्टी, जिन्हें सेवियर यानी बचाने वाला कहते हैं विजयनगर एम्पायर का। तो ये एक शॉर्ट लिव डायनेस्टी थी, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। तो चलिए जानते हैं सलुआ डायनेस्टी के बारे में। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो सलुआ डायनेस्टी ने एक शॉर्ट लेकिन एक क्रूशियल फेज दिखाया था विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री का। तो बिटवीन 1486 से लेकर के 1505 एडी के बीच में इस डायनेस्टी ने क्या किया, प्रोटेक्ट किया इस एम्पायर को ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। तो इन्होंने उस वक्त पर इस डायनेस्टी को बचा कर रखा जब पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल थ्रेट्स मिल रहे थे इसे चारों तरफ से। बैकग्राउंड की बात करें तो संगम डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद विजयनगर ने कई सारे इंटरनल रेबेलियंस और अटैक्स फ्रॉम द बहमनी सल्तनत देखे। अब देखिए, बहमनी सल्तनत पहले से ही इनका काफ़ी विवाद चल रहा था बहमनीस के साथ। तो संगम डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद कई सारे इंटरनल रेबेलियंस हुए और कई सारे अटैक्स हुए बहमनी सल्तनत की तरफ से। तो विजयनगर ने इन अटैक्स को झेला। तो इस एम्पायर को बचाने के लिए सलुआ नरसिम्हदेव राय एक पावरफुल मिलिट्री कमांडर और गवर्नर थे चंद्रगिरी के। इन्होंने कंट्रोल ले लिया अपने हाथों में और सलुआ डायनेस्टी की स्थापना करी। अब फाउंडर की बात करें तो सलुआ नरसिम्हदेव राय, जिनका रीन 1485 से लेकर के 1491 एडी के बीच में रहा है, इन्होंने सलुआ डायनेस्टी को फाउंड किया। ये एक कैपेबल जनरल थे जिन्होंने प्रोटेक्ट किया एम्पायर्स के बॉर्डर्स को अगेंस्ट द बहमनी सल्तनत एंड गजपतीज ऑफ ओडिशा। तो इन्होंने गजपतीज ऑफ ओडिशा और बहमनी सल्तनत से एम्पायर को बचा करके रखा। इन्होंने कैपिटल को हम्पी से चंद्रगिरी को शिफ्ट करा सिक्योरिटी के लिए। तो इनको टेम्पररली कैपिटल को हम्पी से चंद्रगिरी शिफ्ट करना पड़ा। इन्होंने आर्मी को स्ट्रेंथन किया और एडमिनिस्ट्रेशन को रीबिल्ड किया स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। आगे इनके सक्सेसर की बात करें तो इनके जो सक्सेसर थे वो थे थिम्मा भूपला, जिनका जो रीन है वो 1491 तक ही रहा, क्योंकि इन्हें असैसिनेट कर दिया गया। अब ये सलुआ नरसिम्हा के बेटे थे और इन्होंने इनके ऑफिस में युवराज की भूमिका निभाई, लेकिन इन्होंने बहुत ही कम रूल करा क्योंकि इन्हें असैसिनेट कर दिया गया था एक आर्मी कमांडर के द्वारा। आगे देखते हैं। इनके बाद अगर बात करें तो आए नरसिम्हा राय टू, जिनका रेन 1491 से लेके 1505 एडी के बीच में रहा। अब सक्सेशन के टाइम पर ये जो थे ये एक माइनर थे। तो रियल पावर उस वक्त पर एक रीजेंट तुलुवा नरस नायक के पास रही, जो कि फादर थे फ्यूचर तुलुवा डायनेस्टी। तो ये कृष्णदेव राय के फादर थे और कृष्णदेव राय ने अगली डायनेस्टी तुलुवा डायनेस्टी इसी एम्पायर पर इस्टेब्लिश करी। तो ये रीजेंट थे किसके, नरसिम्हा राय टू के। कौन? तुलुव नरस नायक। तो इन्होंने अपनी अंडर में नरसिम्हा राय को रखा, ये रीजेंट थे इनके। अब इनके रीन में, नरसिम्हा राय टू के रीन में, द एम्पायर स्ट्रगल विद नोबल रिवॉल्ट्स बट मैनेज टू रेजिस्ट एक्सटर्नल इन्वेजन्स। तो नरसिम्हा राय टू के रीन में एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट्स हुए, लेकिन इन्होंने एक्सटर्नल इन्वेजन्स को रेजिस्ट कर लिया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है कि वास्को डा गामा जो था वो इन्हीं के रीन में कैलीकट पे लैंड हुआ 1498 एडी में। आगे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करके रखा संगमा रूलर के जैसा ही, और इन्होंने फोकस किया डिफेंस और कंसोलिडेशन में रादर देन एक्सपेंशन। अभी देखिए, इतने रिवोल्ट्स और इतने ज़्यादा
इन्वेजन्स हो रहे थे कि इन्होंने एक्सपेंशन ना करके खुद की पावर को कंसोलिडेट ही करने का निर्णय लिया। अब इन्होंने लोकल टेम्पल्स को पैटर्नाइज किया और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करी पॉलिटिकल अनरेस्ट के बावजूद। आगे अगर डिक्लाइन की बात करें तो वीक लीडरशिप आफ्टर सलवा नरसिम्हा's डेथ, तो सलवा नरसिम्हा की डेथ के बाद जो लीडरशिप थी वो वीक थी, जिसने तुलुवा मिलिट्री चीफ नरसा नायका को राइज करने का मौका दिया और यहीं से तुलुवा डायनेस्टी की शुरुआत हो गई। अब 1505 एडी में तुलुवा डायनेस्टी ने सलुआस को रिप्लेस कर दिया और यहाँ से राइज हुआ कृष्णदेव राय के इलस्ट्रियस फैमिली का। आगे लेगेसी की बात करें, दो शॉर्ट लिव्ड, ये काफ़ी छोटी डायनेस्टी थी, काफ़ी थोड़े टाइम तक रहने वाली डायनेस्टी थी, लेकिन सलुआ डायनेस्टी ने विजयनगर एम्पायर को सेव किया फ्रॉम इमीडिएट कोलैप्स। अब स्टार्टिंग तो फाउंडेशन तो संगम रूलर्स के द्वारा अच्छा रखा जा चुका था, लेकिन सलुआ डायनेस्टी ही वो डायनेस्टी थी जिसने विजयनगर एम्पायर को इमीडिएटली कोलैप्स होने से बचाया। अब इनके जो एफर्ट्स थे उसी ने ये कंडीशन क्रिएट करी जिससे गोल्डन एज तुलुआ डायनेस्टी के अंडर में आ सकी है। अब अगर ये सुलुआ डायनेस्टी नहीं होती तो विजयनगर एम्पायर यहीं कोलैप्स कर जाता और जो तुलुआ डायनेस्टी के अंदर गोल्डन एज आने वाली थी वो कभी आती ही नहीं। तो ये थी इनकी लेगेसी, ये था इनका योगदान विजयनगर एम्पायर को लेकर के। तो अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।